फ्रेंड, जैसे कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फेसबुक द्वारा संचालित सीएससी डिजिटल बेटी योजना है, इसके थ्रू कुछ लोगों को पता भी होगा, जिन लोगों को नहीं पता है तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में जानकारी देंगे और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ये भी पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो सीएससी डिजिटल बेटी योजना जो है, जिसके भीतर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जो बहू बेटियां महिलाएं हैं उनको डिजिटल युग में कदम से कदम मिलाकर चलने के सक्षम बनाने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया है, जिसके भीतर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली बहू बेटियां हैं उनको एक डिजिटल ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी ताकि वह तकनीकी रूप से निपुण हो सकें और ग्रामीण भारत में डिजिटल लिटरेसी अर्थात जो डिजिटल साक्षरता की कमी को पूरा किया जा सके। इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार द्वारा फेसबुक के समर्थन द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जितनी भी महिलाएं हैं वो इसमें काम करना चाहती हैं तो अपना ऑनलाइन आवेदन करके इसमें काम कर सकती हैं। तो जो भी महिलाएं या फिर जितनी भी सीएससी महिला बीएलई हैं अपने ग्राम पंचायत में अपने क्षेत्र में रहते हुए महिलाओं को ये ट्रेनिंग जो है देना चाहती हैं, ईमेल के थ्रू जानकारी देना या फिर फेसबुक इंटरनेट से जुड़ी जो जितनी भी जानकारी है उसके लिए उनको ट्रेनिंग देना, या फिर डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है, या फिर कोई आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेफ्टी कैसे रखना है। तो ये जो सारी सर्विसेज हैं अपना सीएससी डिजिटल बेटी बन करके अपने गांव की बहू बेटियों को ये सारी जो ट्रेनिंग है आप दे सकती हैं। तो जो लोग भी सीएससी डिजिटल बेटी योजना के भीतर काम करने के लिए इच्छुक हैं तो उनको बता दें कि यह जो प्रोजेक्ट है सिर्फ महिलाओं के लिए रखा गया है। तो इसमें महिला ही डिजिटल बेटी बन करके इस प्रोजेक्ट में काम कर सकती हैं। और आपको बता दें कि हर एक ग्राम पंचायत में एक ही डिजिटल बेटी बनाई जाएगी, जैसे कि सीएससी बीएलई होते हैं हर एक ग्राम पंचायत में एक ही होता है, इसी प्रकार से डिजिटल बेटी जो है यानी कि इस प्रोजेक्ट में गांव की जो एक महिला जो है डिजिटल बेटी बन करके इस स्कीम के थ्रू काम कर सकती है। तो जो भी महिलाएं डिजिटल बेटी योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेती हैं तो उनको बता दें कि इसमें काम क्या करना होगा। ग्रामीण बैकग्राउंड से आने वाली जितनी भी महिलाएं हैं उनको डिजिटल रूप से तकनीकी ट्रेनिंग देनी होगी, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंटरनेट से संबंधित जानकारी हो गई, या फिर डिजिटल मार्केटिंग हो गई, या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेफ्टी की थ्रू जानकारी हो गई। तो ये सारी जो तकनीकी प्रशिक्षण है वो सारे आपको इसमें कवर करने को मिलेंगे। और इसमें जो भी डिजिटल बेटी बनेंगी उनको भी ट्रेनिंग पहले दी जाएगी और उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और जो भी महिलाएं डिजिटल बेटी योजना में काम करेंगी तो उनको बता दें कि पैसा कितना मिलेगा। तो उन्हें प्रत्येक ट्रेनिंग कैंडिडेट के हिसाब से सीएससी द्वारा उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा, यानी कि प्रत्येक फीमेल जो कैंडिडेट होंगे उनको डिजिटल ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए 50 रुपये से लेकर के 100 से 150 रुपये तक जो है भुगतान किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं जो भी इच्छुक महिलाएं अपना डिजिटल बेटी योजना में काम करना चाहती हैं तो इसके लिए किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगी और किस प्रकार से अपनी ट्रेनिंग जो है कंप्लीट करेंगी और जो भी असेसमेंट हैं वो पूरे करेंगी। उसके बाद जो है उनको एग्जाम देना होगा, एग्जाम देने के बाद ही उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी वह डिजिटल बेटी योजना में काम कर पाएंगी। तो इसके लिए जो डिजिटल बेटी योजना का पोर्टल है उस पे आ जाना है। ये अलग से डिजिटल बेटी योजना का पोर्टल बनाया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप डायरेक्टली यहाँ पे आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे जो भी महिलाएं होंगी जो डिजिटल बेटी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगी उनको कौन कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है ये आपको सिखाया जाएगा, जैसे इसमें फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं, इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं, ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। उसके बाद जॉब एंड लिवलीहुड यानी कि नौकरी के लिए कैसे तैयारी करनी है, रोजगार कैसे करना है, ये सारा जो प्रशिक्षण इसमें मिलेगा। उसके बाद ऑनलाइन सेफ्टी कैसे करनी है, यदि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो इसमें सेफ्टी भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा सी गलती होने पर आपका जो बिजनेस है वो ठप हो सकता है और ज़रा सी गलती करने पर आपका जो डाटा है चोरी हो सकता है। तो ये सारी जो जानकारी है डिजिटल बेटी को सिखाई जाएगी। उसके बाद आपके ग्राम पंचायत में रहने वाली जो बहू बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको इसकी ट्रेनिंग देनी होगी, यानी कि जो आपने सीखा हुआ है वही सारी जो जानकारी है उनको ट्रेनिंग में सिखानी है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे केस स्टोरीज दिए गए हैं, यानी कि जिन लोगों ने डिजिटल बेटी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है और प्रशिक्षण के बाद इन्होंने अपना रोजगार भी शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं स्टोरीज इनकी, यानी कि अपने हाथों की बनी हुई सामान को ये ऑनलाइन बेचती हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमाती हैं। तो ये आप अपना देख सकते हैं। उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको बता दें। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है डिजिटल बेटी के लिए। तो सबसे पहले आपको टॉप पे आ जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का डिस्प्ले जो है ओपन होकर के आएगा।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड आपसे मांगा जा रहा है। आपने अगर पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिला होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू यूज़र का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसी पे साइन अप कर देना है। उसके बाद जो भी यूज़र का नेम है वो यहाँ पे डाल देना है। यूज़र नेम डालने के बाद जो भी यूज़र हैं उनका प्रथम नेम और जो भी अंतिम नेम है वो डालना है। उसके बाद अपने मन का एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जो आपको याद रहे, और इसमें आपको बता दें कि एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का इस्तेमाल होना चाहिए, और ये लमसम करके 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसके बाद पासवर्ड की पुष्टि कर देना है, यानी कि एक बार फिर से उसी पासवर्ड को भर देना है। उसके बाद साइन अप कर देना है। जैसे ही आप साइन अप करते हैं तो देखेंगे कि आपके सामने इस तरीके का जो पेज है ओपन होकर के आ जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज़र पंजीकृत नहीं है, यानी कि यदि कोई यूज़र पंजीकृत होगा और दोबारा से करेगा तो ये बता देगा कि ऑलरेडी जो यूज़र है वो पंजीकृत हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है, क्षमा करें आप इस समय हमारे साथ पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर करने के लिए कृपया नीचे क्लिक करें। जो रजिस्टर का आपको ऑप्शन दिख रहा है इसी पे आपको नीचे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपके सामने इस तरीके का जो पंजीकरण फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो भी यूज़र हैं उनकी कुछ डिटेल डालनी होगी, जैसे कि उनका प्रथम नेम क्या है, मध्य नेम कौन सा है, अंतिम नेम कौन सा है, ये फिल कर देना है। उसके बाद उनके माता पिता का नाम डाल देना है, और जो लिंग है वो पहले से सेलेक्ट है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है सिर्फ फीमेल के लिए रखा गया है। उसके बाद जो भी जन्म तिथि है यूज़र की वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो भी यूज़र हैं उनकी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है, और जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हो वो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद जो भी यूज़र का स्थायी पता है यहाँ पे डाल देना है, यानी कि राज्य अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ज़िला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, उप ज़िला कौन सा है, गाँव कौन सा है, ये सारा कुछ यहाँ पे ऑप्शन आपको मिले जाएंगे और यहीं से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है, यानी कि फुल एड्रेस आपको डालना है। और एड्रेस डालने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपनी मासिक आय जो है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपके द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है उसको चयन कर लेना है, कौन सी भाषा आप बोल सकते हैं और समझ सकते हैं वो भाषा आपको यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। उसके बाद नीचे आपसे यहाँ पे शैक्षिक योग्यता पूछी जाएगी, यानी कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, कितना क्वालिफाइड हैं, ये आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यस या नो में जवाब देना है। ये सारी डिटेल भरने के बाद और इन सवालों के जवाब देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सेव डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पेज जो है ओपन होकर के आएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू, आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, इसको नोट कर लेना है। उसके बाद नीचे जो आपको एक बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके की डिजिटल करिकुलम जो है ओपन हो जाएंगे। ये 3 असेसमेंट मैंने स्टार्टिंग में ही बताए थे आपको कंप्लीट करने होंगी, यानी कि इसी के थ्रू आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया, लिवलीहुड हो गया, और ऑनलाइन सेफ्टी कैसे करनी है, ये सारी जो जानकारी है आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो अच्छे से समझ लेना है, तभी आप दूसरे को समझा पाओगे इसके थ्रू। जैसे कि आपने डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि इस डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग की मूल बातें जो हैं यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी। उसके बाद फेसबुक प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं, और अपनी सामान को जो है ऑनलाइन कैसे बेचते हैं, कैसे खरीदते हैं, ये सारी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। तो ये डिजिटल मार्केटिंग में आपको सारा जो पाठ्यक्रम है अच्छे से समझना है। और जब आप ये सारे असेसमेंट कंप्लीट कर लेंगी और उनके पाठ्यक्रम जो है कंप्लीट कर लेंगी, उसके बाद आपकी परीक्षा होगी। ये परीक्षा ऑनलाइन ही होगी, यहीं पे होगी। आप इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक परीक्षा का ऑप्शन मिलेगा, यहीं से आपकी परीक्षा होगी। और आपको बता दें कि परीक्षा में आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस 2-3 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन उनका आंसर जो है आपको सही देना है। और सही आंसर तभी आप दे पाएंगी जब ये सारे असेसमेंट जो है आप अच्छे से कंप्लीट करेंगी। और परीक्षा पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी असेसमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, जिनकी भी ट्रेनिंग हम ले रहे हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। और वह परीक्षा चुने जिन्हें आप प्रयास करना चाहते हैं, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना क्वेश्चन आंसर देना चाहते हैं, तो आप उसी डॉट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अभी शुरू करें इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगी, और जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, जैसे कि व्हाई यूज फेसबुक फॉर योर बिजनेस। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, इन्हीं में से आपको अपना जो भी सही आंसर है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारे सामने और क्वेश्चन आ जाएंगे, उनका भी आंसर आपको देना है इसी प्रकार से। उसके बाद अन्य असेसमेंट में आप इसी तरीके से क्वेश्चन जो है आंसर देना चाहते हैं उस पर
पे क्लिक करेंगे, अभी शुरू करें पर क्लिक करेंगे और आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे। उनका आंसर देना है और जब आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको यहीं पे मिलेगा। जब आप क्वेश्चन आंसर का यानी कि परीक्षा आप अपनी दे देंगे तभी आपको लिंक मिलेगा, उसी से आप अपना जो सर्टिफिकेट है डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं और अपने पास रख सकती हैं। जैसे कि मैंने स्क्रीन पे दिखाया, आपका जो सर्टिफिकेट है कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब आप डिजिटल बेटी योजना में काम करने के लिए एलिजिबल हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।